हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का ऐसे 1 एग्ज़ाम जो आपके 4 अक्टूबर 2024 को हुए थे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। जिसका पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अमूर्त वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा चिकित्सा। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कि सामान्यतः एक उत्पादन संभावना वक्र की ढलान होती है। तो जो वो होती ढलान जो होती है वह ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक सिद्धांतों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है। तो किस पे किया जाता है? तो आपका सकारात्मक अर्थशास्त्र पे और आदर्श अर्थशास्त्र में, दोनों में किए जाते हैं। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल जो सही हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्थशास्त्र के जनक शास्त्रियों को कहा जाता है। मतलब अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है आपका एडम स्मिथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस में लें। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो जो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है वह असीमित आवश्यकताओं के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है। सीमित संसाधनों के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपयोगिता का संबंध है। तो उपयोगिता का जो संबंध है वह होता है आवश्यकताओं को संतुष्टि से। मतलब आवश्यकताओं को हम किस तरह से संतुष्ट करें या हमें उपयोगिता के संबंध को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ यहाँ पे लिखे हुए कि निम्नलिखित कारण और कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है आपका कथन है मांग वक्र की ढलान ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद आर में देखिए कि आपका वस्तु का उपयोग में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और दोनों आर की व्याख्या करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता नहीं है। तो ये जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है मान्यता नहीं है। बाकी ए उपयोगिता का क्रमचक्र मापन संभव बिल्कुल सही है। उपभोक्ता का अधिनियम सत्ता ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो ये मान्यता नहीं, यहाँ पे ध्यान है कि नहीं का पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर चलन का प्रदर्शित करता है। जो चलन का प्रदर्शित करता है वह मांग में विस्तार को प्रदर्शित करता है, ना कि मांग की वृद्धि, मांग की कुलोचन, इनमें से कमी नहीं। इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, मांग में विस्तार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से पूरक वस्तुओं का एक युग्म कौन सा है। तो पूरक वस्तुओं का जो एक युग्म जो आपका हुआ मोबाइल फ़ोन और सिम, मतलब एक दूसरे के बिना चलना संभव नहीं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपको चाहिए। तो आपने ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस वक्र की प्रवणता ऋणात्मक होती है। यहाँ पे प्रवणता ऋणात्मक होती है। तो ध्यान दें सीमांत उपयोगिता, बजट रेखा, उदासीन वक्र, यानी कि इनमें से सभी। इसका राइट आंसर जो जाएंगे इसमें से सभी का जो होता है प्रवणता जो होता है वह ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर को ध्यान से देखें आप क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित रेखा चित्र में उपयोगिता का संतुष्ट बिंदु कौन सा, उपयोगिता का संतुष्ट बिंदु कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो संतुष्ट करता है वो आपका एक क्यू वाला जो लाइन है वो आपका बिल्कुल
से इंडिकेट करता है, यानी कि इसका जो ये जो लाइन जो आपको दिख रहे हैं ये वाला बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता का अधिनियम को किस चित्र से दर्शाया जाता है? तो उपभोक्ता के जो नियम को जो चित्र से दर्शाया जाता है वह उदासीनता वक्र से दर्शाया जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा टफ चैप्टर है, इसे थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांग की कीमत लोच किस प्रकार का कथन है? तो मांग की कीमत की लोच जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन कौन से हैं? इनमें से सही कथन पूछ रहे हैं, तो देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र का धनात्मक होता है? बिल्कुल नहीं। घटिया वस्तु का मांग घटती है तथा उपभोक्ता आय बढ़ती है। और नीचे में फिर से थोड़ा सा देखेंगे, इस तरह से दिए गए हैं, तो इसमें से जो आपका, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएंगे, यानी पहला दूसरा तीसरा सही है, बाकी सही चौथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? क्वेश्चन ए भी वीवीआई क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में अक्सर देखने को मिला है क्वेश्चन। तो उत्पादन फलन का फलन में उत्पादन किसका फलन होता है? तो वह आपका हो जाएगा ए, उत्पत्ति के संसाधनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। तो ये जो आपका है संबंध वह आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे इसका, ये दोनों से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समोदप्ता वक्र का प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है, तो वह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये देख सकते हैं आपका क्वेश्चन है, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उत्पादन एवं संसाधन के संयोग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल्पकालीन औसत लागत यू आकार के होने का क्या कारण है? तो ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रखिएगा। तो ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को, यानी कि ये जो क्वेश्चन जो यू आकार का दिया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सी नहीं का पूछ रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ध्यान दें कि आपका जन कल्याण का उद्देश्य जो होता है वह आपका पूंजी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है, या इसमें जल कल्याण के उद्देश्य के उत्पादन की बात की जाती है। तो ध्यान दें, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समष्टि परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? समष्टि परिवर्तन, यहाँ ध्यान दें, परिवर्तन इसमें दो तरह का देखेंगे, एक व्यष्टि होता है, एक समष्टि होता है। यहाँ पे समष्टि परिवर्तन का बात कर रहा है, तो इसमें जो होता है मुद्रास्फीति, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से समष्टिगत अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्रक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए वही चीज़, यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे समष्टिगत पूछ रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, क्षेत्रक मतलब किस तरह तक फैले हुए, कौन सा क्षेत्र तक है इसका? तो फर्म में भी है, सरकार में भी है, परिवार में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसका सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में प्रथम किस वर्ष महामंदी आई थी? तो वह जो महामंदी आई थी वह 1929 में आई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपका जो है इधर
टेलीविज़न सेट जो है आपका ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का एक उदाहरण है। ध्यान दें यहाँ पे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का बात किया जा रहा है, मतलब टेलीविज़न सेट, क्योंकि देखिए टमाटर गल जाएंगे, ब्रेड खराब हो जाएंगे, मशीन खराब होने के समान, लेकिन ये जो आपका टिकाऊ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं डायरेक्टली इसको आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन नंबर सकल निवेश बराबर होता है सकल निवेश एवं मूल्यह्रास। ये आपका जो लिखे हुए हैं ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, बाकी ए आपका सही, बाकी ये जो तीनों आपका सही आंसर्स नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की किस क्षेत्र विधि के अंतिम वस्तुओं में एवं सेवाओं के मुद्रित मूल्य को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि में अंतिम वस्तुओं के सेवाओं का मुद्रित मूल्य को जोड़ता है? तो वह हो जाएगा आपका उत्पाद विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अविरतित लाभ किस आय का हिस्सा नहीं होता है? ध्यान दें यहाँ पे फिर से क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नहीं को आप पूछ रहा है, तो जब आपका वैयक्तिक आय जो होता है ये आपका सही हो जाएंगे। इसमें जो होता है वैयक्तिक लाभ के आय का हिस्सा नहीं है, बाकी राष्ट्रीय आय, जीडीपी, एनडीपी ये सारे होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्पादन के किस कारक के परिश्रमिक को ब्याज कहा जाता है? यहाँ पे ध्यान दें क्वेश्चन में कि यहाँ पे लिखा निम्नलिखित उत्पादन के कारक को परिश्रमिक को ब्याज कहा जाता है, तो जो पूंजी जो होता है वह आपका परिश्रमिक का ब्याज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी कल्याण का सही मापक नहीं हो सकता है क्योंकि, ध्यान दें ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़्यादा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल्य वृद्धि क्या है? तो मूल्य वृद्धि जो आपका विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल सही हो जाएंगे। मूल्य वृद्धि का क्या है? तो ये है आपका विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हस्तांतरण भुगतान किस आय का एक हिस्सा है? तो ये जो है आपका निजी आय का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देता हूँ कि ए जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू, ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सकल घरेलू उत्पाद से संबंध सार्वमिका, ध्यान दें यहाँ पे लिखे गए आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स में जी टी का क्या दर्शाता है? तो वो जो दर्शाता है आपका वह आपका ऑप्शन नंबर बी बजटीय घाटा को दर्शा रहा है, यहाँ पे बजटीय घाटा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना में किस मद को शामिल किया जाता है? तो आपका स्व उपभोग के लिए उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना जो हुई थी वो आपका 1935 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था
शाख का नियंत्रित करता है। तो जो शाख का नियंत्रित जो करता है वह आपका हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे तरल संपत्ति कौन सी है। यहाँ पे ध्यान है तरल संपत्ति की बात कर रहे हैं। तो जो मुद्रा जो है सबसे तरल संपत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सत्य है। भारत में आरबीआई मुद्रा का निगमन करता है, बिल्कुल सही बात है। आरबीआई मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए बैंक दर को वृद्धि दर का नहीं, ये गलत है, ये आपका सही आंसर नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से मुद्रा का एक कार्य कौन सा है। मुद्रा का एक कार्य है, तो यहाँ पे देखिए, तो उसका विनिमय का माध्यम बिल्कुल सही, मतलब विनिमय मतलब इससे वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। मूल्य का संचयन बिल्कुल सही है। मूल्य का मापन ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरह से आपका ये 40 ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का जो ऐसे 1 का हुए थे 4 अक्टूबर को, वो ख़त्म होते हैं। अगर आप बेहतर तैयारी, अगर क्लास 12 के बच्चे हैं, अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे कंटेंट लाना बाकी है। अभी हम प्रीवियस ईयर्स के सारे मॉडल सेट इकोनॉमिक्स का करवाएंगे और भी सारे विषय का करवाएंगे। साथ ही साथ वीकली टेस्ट जो होते हैं इस पर हम वीडियो को अपलोड किया करते हैं। और ये जो अब आपका फिर से ऐसे कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं स्कूल में, इस सब से रिलेटेड और न्यू जानकारी जो आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से सारे वीडियो को 40 ऑब्जेक्टिव क्लियर किए। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम इस तरह से सारे प्रीवियस मॉडल सेट, वीकली टेस्ट और जो न्यू मॉडल सेट आने वाले हैं, ये सारे पैटर्न पर आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को इस पर हम डालने वाले हैं और बताने वाले हैं सारे वीडियो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।